हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्ट के बारे में। यस, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है टेंस के लिए। क्यों? क्योंकि पता है आपका इधर से प्रेजेंट परफेक्ट और इधर से पास्ट परफेक्ट दोनों जो है दबा देता है छोटा सा बच्चा को सिंपल पास्ट को। ये सिंपल पास्ट समझ ही नहीं पाता है जो हम इधर जाएं या इधर जाएं, है ना। इसलिए पूरे टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अपना सिंपल पास्ट, है ना। और पता है लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं सिंपल पास्ट में, बट मैं दावे के साथ कहता हूं आज आपको सिंपल पास्ट से डर समाप्त हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। ओके जी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट। एक बात बताइए, मैं खा चुका था, दूसरा मैंने खाया, और तीसरा मैंने खाया था। तीन हिंदी बोले, तीनों को जरा आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, बताइए। अब आप लोग का दिमाग घूमने लगा। चुका था पहला में है तो हैड प्लस V3 लगा देते हैं। मैंने खाया मतलब क्या याद आ गया, या है, ई है, ए है, लगा था तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना देंगे। और तीसरा हिंदी बोले मैंने खाया था तो आपको अच्छा लास्ट में था, थे, थी लगा दो सिंपल पास्ट। गलत बात। याद रखिएगा ये तीनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा, I ate। यस, यही कंफ्यूजन आज दूर करेंगे आप लोग को। ओके, बस एक बात याद रखिए सिंपल पास्ट के लिए, इन दिस केस द वर्क और एक्शन फिनिश इन द पास्ट एंड इम्पैक्ट विड्रॉ ऑन प्रेजेंट। क्लियर जी? हाँ, इसमें वर्क और एक्शन जो है, वर्क और एक्शन फिनिश हो चुका है पास्ट में, फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और साथ ही साथ इम्पैक्ट भी समाप्त हो चुका है पास्ट में। उसका इम्पैक्ट वर्तमान पे नहीं है, और अगर वर्तमान पे इम्पैक्ट नहीं है, वर्तमान पे उस काम का प्रभाव नहीं है, तो सिंपल पास्ट में बनेगा। है बात समझ में? यस, तो हम लोग अभी दो चीज पहले क्लियर कर लेते हैं, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का, फिर पास्ट परफेक्ट से भी मुलाकात करके तीनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। चलिए बात करते हैं। एक है सेंटेंस, आई हैव लॉस्ट माई बुक। एक बात बताइए, हम लोग को पता है ना सब्जेक्ट के बाद हैज है प्लस V3, सब्जेक्ट के बाद हैज है प्लस V3 क्या होता है जी? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ओके, मतलब ये हुआ मेरी किताब खो चुकी है, मतलब मेरी किताब खो चुकी है। दूसरा, आई लॉस्ट माई बुक, मेरी किताब खो गई थी। क्या है? मेरी किताब खो गई थी। दोनों में फर्क क्या है ये समझिए। मेरी किताब खो चुकी है मतलब मेरी किताब खो चुकी है, मिली नहीं है, खो चुकी है, कंप्लीट, अभी तक खोई हुई है। देखिए ना, मेरी किताब खो चुकी है मतलब द वर्क और एक्शन फिनिश इन द पास्ट बट इम्पैक्ट सस्टेन्स ऑन प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट आई लॉस्ट माई बुक, मेरी किताब खोई थी, मेरी किताब खोई थी, या मैंने अपनी किताब खोई थी, है ना। मतलब हुआ खोई थी, अब उसके बाद मिल गई, नहीं मिली वो पता नहीं चला है, मिल भी गई होगी, लेकिन क्या है, मेरी किताब खोई थी। बात मतलब समझ में आ गया। द वर्क और एक्शन फिनिश इन द पास्ट बट इम्पैक्ट विड्रॉ ऑन प्रेजेंट। काम तो खत्म हो चुका बट उस काम का प्रभाव वर्तमान पे नहीं है। अगर खत्म हो चुका हुआ काम का प्रभाव वर्तमान पे नहीं हो तो उसे बनाएंगे सिंपल पास्ट में, और यदि फिनिश हो चुके वर्क का प्रभाव प्रेजेंट पे हो, वर्तमान पे हो, तो हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा।
क्लियर। जो देखिए काम तो समाप्त इसमें भी हुआ, काम तो समाप्त इसमें भी हुआ, बट यहां क्या है, मेरी किताब खो चुकी है, अभी भी मिली नहीं है, बट मैंने मेरी किताब खोई थी, बाद में मिल भी गई, पता नहीं। ओके जी, अब हम लोग जरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है। क्या होता है जी, सिंपल सा, बस सब्जेक्ट होता है और उसके बाद V2 वर्ब सेकेंड फॉर्म, जैसे गो के गो मतलब जाना, तो वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद जो भी बचा हुआ चीज होगा रेस्ट सब डाल देते हैं अदर वर्ड में। ओके, चलिए जरा इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक बात लेकिन याद रखिएगा, ये अपना जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग निगेटिव कैसे बनाएंगे, जरा निगेटिव बनाते फिर सेंटेंस देखते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा आप लोग, जब भी सेंटेंस को यानी जब भी पॉजिटिव को निगेटिव बनाएंगे या अफर्मेटिव को निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे वो देखिए। पास्ट में एक तो पहले तो सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लोग को क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, क्योंकि आप याद रखिएगा एक बात, जो V2 V1 V2 V3 V4 V5 सब मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब के साथ कभी नॉट का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो नॉट का यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ओके, जैसे प्रेजेंट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू डज लाते हैं, वैसे ही पास्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड लाएंगे, भाड़ा पे मंगवाएंगे। क्या, यस, जब जो चीज अपने पास नहीं होते कहां से लाते हैं, भाड़ा पे मंगवाते हैं, लाइए भाड़ा पे। तो सब्जेक्ट के बाद लाएंगे डिड, उसके बाद लाएंगे नॉट, उसके बाद ये मेन वर्ब आता V2, लेकिन आया क्या, V1। क्यों आया, ये बात याद रखिएगा होल लाइफ। देखिए दो वर्ब फॉर्म V2 और V5, दो वर्ब फॉर्म ऐसा है इस दुनिया में जो ऑलवेज 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 पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। अगर इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव WH निगेटिव कोई अदर स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो ये V1 में चेंज हो जाएगा। ओके जी, तो याद रखिएगा, इसीलिए V2 चेंज हो गया V1 में और उसके बाद जो बचा हुआ चीज है डाल दिए। ओके, चलिए आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या आ गया, देखिए क्या है, राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, तो क्या हम लोग बनाए, राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। नेक्स्ट, उसने एक पत्र लिखा, तो उसने का ही, लड़का लिखा तो ही, लड़की लिखी तो सी। ही रोट अ लेटर, राइट का रोट V2 लगा रहे हैं ना हम लोग, यस यस यस। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जी, नेक्स्ट है, मैंने उसे एक पेंसिल दी, मैंने दी ना, मैं, आई गेव, गिव का V2, गेव हिम अ पेंसिल। नेक्स्ट सेंटेंस, राम स्कूल नहीं गया, आ गया निगेटिव ना, देखिए अब क्या होगा, राम डिड नॉट गो, यहां वेंट लगाए थे V2, यहां V1 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में V1, पॉजिटिव सेंटेंस में V2। राम डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने अगर लड़की होती तो सी डिड नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट नेक्स्ट, मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, आई डिड नॉट गिव हिम अ पेंसिल। देखिए ना यहाँ पे V1, देखिए ना यहाँ पे V1, देखिए यहाँ पे V2, देखिए यहाँ पे V2, पॉजिटिव था तो V2, निगेटिव है V1। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए, मिल के पढ़िए, अब की बार एग्जाम क्रैक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।